अफशीन अहमद, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल डियर सर अफशीन। स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यूज है। इसमें से लाजमी एमसीक्यूज आएगा, लेकिन बेटा आपको कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट से जो है ना मैं एमसीक्यूज भी आपको लाजमी सिखाऊंगा। जैसे हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज है बेटा, हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 27x⁻⁻1 है और आगे लिखा हुआ है जी -2/3। इसका करेक्ट जवाब क्या है? 27 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको पता है 3 9 था और 3 3 था और 3 1 था, यानी 3 की पावर कितनी बनती है 3 और x-1, और जो पावर होती है ना बाहर वो सब के अंदर आगे मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी 3 की पावर -2/3। फिर x के साथ भी x-1 मल्टीप्लाई -2/3, तो ये इससे कैंसिल हो गया। ये माइनस पावर है, 3 की पावर बचती है देखो -2, और ये बनता है x के माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 1 2 2/3, तो ये जो है माइनस है नीचे जाकर आ जाएगा प्लस, यानी 2/3 और नीचे आ गया 3 की पावर 2। इसको हमने करना है x/2 जो 1/3 होता है ना, जब बाहर 1/3 होता है तो वो एसएन रूट की फॉर्म में चला जाता है। जैसे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रेडिकल में फॉर्म में करूँ तो 3 की पावर 2 का मतलब 9, इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए वाला। इसी तरीके से बेटा ये रेडिकल फॉर्म में मैंने बड़ी डिटेल से समझाया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म और रेडिकल फॉर्म। अगर आपने एक्सरसाइज नंबर देखी होगी 2.3 के अंदर मैंने बड़ी डिटेल से किया था, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, इस वजह से ये भी साथ काटेंगे। ये देखो जैसे लिखा हुआ है 7th रूट है एक्स का, तो ये रेडिकल इक्वेशन है। तो उसने कहा इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करो, इसको पावर फॉर्म में लिख लेंगे। जितनी यहाँ पे होगी यानी कि जितने भी नंबर होगा उसको हमने 1/4 फॉर्म में लिख देना होता है। तो x की पावर 1/7 इसका सी जवाब जो है वो करेक्ट है। इसी तरीके से वो कह रहा है कि इसको रेडिकल साइन में करें। ये वाला रेडिकल साइन होता है जिसमें स्क्वायर रूट वगैरह आ जाए, तो इसको हम करते हैं। देखें 4 की पावर 2/3 है ना, इसको हमने करना है रेडिकल फॉर्म में। तो रेडिकल फॉर्म में करने के लिए फिर जो बाहर मैंने कहा था इसी तरीके से हम बाहर ले जाते हैं, ऊपर वाला अंदर लेता कि 1 ना आ जाए। 1/, की जो फॉर्म होती है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और 4 की पावर 2 जो है वो 16 बनता है। तो है किसका जवाब? अगर हम ऐसे भी छोड़ दें, अगर आप ये स्टेप ना भी करना चाहें, यानी कि ऐसे भी लिख देंगे ना 4 की पावर 2, जैसे कि उसने ये करेक्ट आंसर लिखा हुआ है, उसने आगे सॉल्व नहीं किया, तो ये बेहतरीन आंसर है। इसका ए जवाब हो गया। जैसे मैं पहले ऑप्शन लगाया, इसमें पूछ रहा है कि इन यानी कि क्यूब रूट के अंदर जो 35 है वो रेडिकेंड इसमें क्या है? तो बेटा ये तो रेडिकल होता है, ये अंदर वाली जो चीज़ है 35 ये रेडिकेंड कहलाता है, तो ये 35 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये अक्सर जो है ना ये आया भी था इस दफ़ा पेपर के अंदर, बच्चे गलत कर देते हैं जल्दी के अंदर। ये देखें 25 ओवर लिखा हुआ है 16, पावर है -1/2। अब देखें अगर 5 की ये होता है 5 की पावर 2 और ये नीचे बनता है 4 की पावर 2। जब आप एलसीएम लेते हैं, जब अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई -1/2, फिर 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई -1/2, 2 के साथ कैंसिल, ये 2 ऊपर 5 की पावर -1 बच गया 4 की पावर -1। तो आपको पता है मैं कहता हूँ कि हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये ऊपर 4 चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक साथ ही होता है, ये माइनस है नीचे आगे। तो इसका जवाब आता है 4/5। बच्चे अक्सर जो है 5/4 लगा देते हैं, जैसे ये जो करेक्ट ऑप्शन है इसका 4/5। इसकी दूसरी तरफ चलते हैं बेटा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये देखें इसका पूछ रहा है कॉन्जुगेट क्या लेना। ये हमने एक्सरसाइज नंबर 2.5 के अंदर, मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि मैंने एक क्वेश्चन करवाया हुआ है तो वो भी आपने सीखे होंगे। तो जैसे इसका कॉन्जुगेट आयोटा वाला साइन चेंज कर देते हैं, तो 5 - 4 आयोटा। ध्यान से आप लगाया करें, बहुत कंफ्यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे भी माइनस है, लेकिन ये साइन इसका -5 वाले के साथ भी इसने चेंज कर दिया, बल्कि सिर्फ आयोटा वाला साइन चेंज होता है। तो इस वजह से इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। पूछा एयोटा की पावर 9 किसके बराबर होगा? तो एयोटा की पावर 9 जो है, एयोटा की पावर 2 ही अंदर रखते हैं। ये भी बड़ी उसी की एक्सरसाइज में डिटेल में समझाया था। 2 4 8, अगर 5 लगाएंगे तो बढ़ जाएगा, इस वजह से 8 है, ये 9 है, तो 1 हमने आगे लगाना है। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। अब 4 टाइम जब -1 को लिखेंगे ना ऐसे, -1 -1, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 1 को 1 से ज़रूर का 1 को आयोटा से ज़रूर करेंगे तो आयोटा जवाब। इस वजह से इसका करेक्ट ऑप्शन सी वाला है आयोटा। एवरी नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर, हर नंबर कम्प्लेक्स नंबर होता है। मैंने आपको बताया था जैसे a+b आयोटा होता है ना, तो ये होता है हमारे पास रियल, और ये होता है आयोटा के साथ वाला इमेजिनरी। ये दोनों मिले तो बनता है बेटा कॉम्प्लेक्स। तो हर कम्प्लेक्स जो नंबर है, हर रियल नंबर जो है
वो कम्प्लेक्स नंबर होता है, बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से इसमें वो पूछ रहा है कि आपने रियल पार्ट बताना है जिसके साथ एओटा वो जैसे ये रियल पार्ट है, एओटा के साथ वाला इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पर इसने लिखा है 2ab एओटा प्लस एओटा स्क्वायर। इसमें वो पूछ रहा है रियल पार्ट कौन सा। सबसे पहले आप वैल्यू लगाएं, इसकी वैल्यू आपको पता क्या होती है -1, तो ये हमने लगा लिया। मल्टीप्लाई कर लें, 2ab एओटा आ गया, इसको इसके साथ अरब करेंगे तो -2ab आ जाएगा। तो इसमें अब रियल कौन सा है, ये वाला रियल है, ये वाला पार्ट इमेजिनरी है, तो रियल आ गया -2ab। तो वो पूछ रहा था इसमें रियल क्या है, रियल पार्ट कौन सा, तो -2ab आ गया। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है 10 वाला MCQ है वो भी आप देखें, लिखा हुआ है जी माइनस ये वाला है माइनस एओटा और आगे लिखा हुआ है 3 एओटा प्लस 2। अब ये भी बेटा ध्यान से देखें, अगर यहाँ पर आपने देखा होगा कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें माइनस एओटा को इससे मल्टीप्लाई करें तो 3 एओटा स्क्वायर, माइनस भी इसका लगा दें, माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा 2 एओटा। आपको पता है एओटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो ये ऐसे आ जाए माइनस माइनस क्या आ जाएगा +3 -2 एओटा। अब वो पूछ रहा है इसमें सर क्या था, इमेजिनरी पार्ट कौन सा, तो इमेजिनरी होता है जो एओटा के साथ हो। एओटा के साथ क्या है इस वक्त -2, तो -2 इज अ करेक्ट आंसर। इसी तरीके से बेटा हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी, पूछ रहा है कि इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव कोलेयर प्रॉपर्टी एडिशन। एडिशन की कोलेयर प्रॉपर्टी क्या है, 2.2 के अंदर हमने किया वो 0 है, ये हमने डिटेल में समझाया था। जिसमें मल्टीप्लाई ये यहाँ से पता चल जाता है मल्टीप्लाई, एडिटिव होता है जमा, ये तो हो नहीं था सकता। एडिटिव इनवर्स होता है जमा का उल्टा, ये भी नहीं था हो सकता। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो सकता था या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो सकता था। इनवर्स होता है उल्टाना, जबकि ये 1 साथ आ जाए तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये भी मैंने डिटेल से समझाया था। ये जो है x z के साथ मिल जाता है और जो है y भी जो है ना z के साथ मिल जाता है, दोनों ज़रब खा जाते हैं। इस वजह से x z जो है वो बड़ा होता है y z के साथ। ये भी हमने बड़ी डिटेल से किया था। ये सारी की सारी क्या कहलाती है, ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी कहलाती है, ये भी हमने किया था। अब आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन कटिंग। 2.1 एक्सरसाइज के अंदर आप डिटेल से सीखें रियल कम्प्लेक्स नंबर, मैंने बड़ी डिटेल से समझाया है। नॉन टर्मिनेटिंग होता है जो चलता जाता है, जैसे 1 और 3 है ना, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 3 ये छोटा है तो पॉइंट लगाया 0 लगा दिया, 3 3 9, फिर 1, फिर ऐसे 3 3 3 चलता जाएगा चलता है। तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग। तो कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन कटिंग, रिकटिंग ये रिकटिंग है। तो अंडर रूट की वैल्यू में कोई भी होता है ना वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन कटिंग होता है, वो नेचुरल नंबर से बोला उसको हम डेसिमल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर के साथ। तो ये तो वैसे गलत लगा हुआ, ये बेटा नेचुरल नंबर नहीं होगा। आपको पता है कि जो चलता जाता है वो इरेशनल नंबर होता है। तो ये जो है ना इसका करेक्ट ऑप्शन सी वाला कहलाएगा। ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 भी हम इसी के ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ज़्यादा आसान है। ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो जल्दी जल्दी हो जाएगा हमारा। जैसे ये लिखा हुआ है डिवीजन इज नॉट एसोसिएशन प्रॉपर्टी, बिल्कुल उसमें प्लस और माइनस होता है, तो ये डिवीजन उसके अंदर नहीं होती, ट्रू है, बिल्कुल ठीक है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, हर एक होल नंबर होते हैं कौन से, 0 1 2 3 ऐसे चलने वाले, 0 से स्टार्ट हो। कह रहे हर होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर होता है, गलत है, ठीक है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है 0.02 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो आप 50 आना चाहिए, तो वो कर लेते हैं। मैंने कहा था उल्टा आ देते हैं, मल्टीप्लिकेटिव उल्टा दिया। अब ये देखो, अब इसकी जब कटिंग करेंगे ना पॉइंट की, तो 1 लगाया आगे, 2 डिजाइन 2 आ गए, जो तीसरे नंबर पर था वो पहले में चला जाता है, 100 ऊपर चला गया, 2 नीचे। कटिंग करेंगे तो वाकई 50 आ रहा है, इसका मतलब ये करेक्ट है, ट्रू इसका जवाब है। पाई इज रैशनल नंबर, फॉल्स है, उसकी मतलब यह है कि इसकी वैल्यू 3.1416 ऐसे चलती जाती है, तो जो चलता है पूरा पूरा डिवाइड हो वो होता है रैशनल नंबर। बड़ी डिटेल से 2.1 एक्सरसाइज मैं बार बार बता रहा हूँ, वो लाजमी सीखें, बहुत डिटेल है उसमें। इसके बाद ये देखें एवरी इंटीजर नंबर इज अ रैशनल नंबर, बिल्कुल ठीक है, हर एक इंटीजर नंबर जो है वो रैशनल नंबर भी होता है। रैशनल हर एक नंबर इनरैशनल नंबर है, जो कि अंडर रूट में माइनस आ जाए तो ये इरेशनल कहलाता है, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर कहलाता है, क्योंकि ये एओटा फॉर्म में चला जाता है। सब्ट्रैक्शन इज अ कम्यूटेटिव ऑपरेशन, फॉल्स है,
देखो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है a+b बराबर होता है b+a। तो ये यहाँ पर कहीं पे भी आप सब्ट्रैक्शन जो है ना, यानी कि माइनस सब्ट्रैक्शन कहीं पे भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर, हर एक रियल नंबर रैशनल नंबर होता है। तो ये भी ठीक है, ये भी है, हर एक नंबर जो है ना वो रियल रैशनल नंबर कहलाता है। और डेसिमल रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर अदर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, जो डेसिमल वाला हिस्सा होता है वो ज़ाहिर करता है रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग भी होता है और रिकरिंग भी होता है। बिल्कुल ठीक है, जैसे हमने ये देखो ये जो है क्या था, ये टर्मिनेटिंग था, ठीक है, ये अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, पर यहाँ पे उसने बोला है डेसिमल रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आपको पता है वो होता है जो पूरा पूरा तकसीम हो जाए। तो ये इसका जो आपके आ जाएगा 1/5 है, तो ये छोटा तो पॉइंट लगेगा 0, 5 2 था 10, तो अब देखें 0.2 जो ये क्या है रैशनल नंबर है, हम इसको कह सकते हैं रैशनल नंबर क्योंकि पूरा पूरा तकसीम हो गया, लेकिन रिकरिंग नहीं है। लेकिन उसने बोला टर्मिनेटिंग होगा, यहाँ रिकरिंग होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन ट्रू है इसमें से। तो ये हमारी जो है रिव्यू ऐसे कंप्लीट है। इसमें से मस्ट ये आए या ना आए, ट्रू फॉल्स लिखने MCQs 100% आएंगे, ट्रू फॉल्स में से भी बात का MCQs बन जाता है। तो ये बेटा हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो आपने ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 थी। किसी किस्म की प्रॉब्लम होता है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको अपने कज़नों के साथ शेयर, क्लास फेलो के साथ शेयर, ताकि वो भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट।